बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी टमाटर की चटनी। आप देख रहे होंगे ये टमाटर हमने ले लिए हैं और रेड कलर के ये टमाटर आपने लेने हैं चटनी के लिए और इनको अच्छे से धो लेना है। और ये तकरीबन 3 पाव टमाटर हैं, 1 किलो से थोड़े से कम है। और इनको हमने ये वाला हिस्सा काट लेना है, ये सख्त पार्ट होता है इसका, ये हमने काट के तो इनको एक टमाटर के हमने 4 पीस कर लेने हैं। ये देखें इस तरह। अब इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। आप जूसर का जग होता है उसमें आप ग्राइंड कर लें या मिक्सी के छोटे जार में। मैं इसको जग में ही डाल के और 3 हमने हरी मिर्चें भी साथ में ग्राइंड कर लेनी और फिर अगला प्रोसेस आपको बताते हैं कि इसको क्या करना है हमने। अब इसको मैं दूसरी साइड पे ग्राइंड करने के लिए दे देती हूँ और हम इसका मसाला बनाते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख लिया, चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल के। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया। अब 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरे का डाल देंगे और 1 टीस्पून राई दाना। मेरे पास बारीक वाला है, मोटा राई दाना होता है, अगर वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इनको रोस्ट होने देते हैं ताकि ये चटक ले थोड़ा सा। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन। ये फ्रेश कूट के हमने डालना है, दरदरा थोड़ा सा। इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट हमने इसका नहीं बनाना, अच्छा टेस्ट आता है इससे। 1 से 2 मिनट इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, ये प्याज है, प्याज को बहुत बारीक आपने चॉप कर लेना है। बड़ी प्याज है तो 1 ही ले लें, मैंने छोटी थी तो 2 प्याज ले लिए हैं। इसको भी हम भून लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। आप पराठे के साथ, रोटी के साथ भी इसको ऐसे जैसे हम सालन इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। बर्गर बन के साथ भी आप इसको केचप की जगह इस्तेमाल कर लें या फिर पिज़्ज़ा बेस भी ऐसे ही बनती है तकरीबन, वो भी सेम ऐसी ही। ये सारी चीज़ें जैसे अदरक और लहसुन ये सारा पेस्ट जाता है तो बहुत ही मज़े की ये चटनी बन के तैयार होगी। आप पिज़्ज़े पे भी लगा सकते हैं इसको बेस पे। जैसा कि बाज़ार में बहुत ये महंगी चटनियाँ और ये सॉस वगैरह मिलते हैं, हम घर पे ही ये बना लें तो कम पैसों में आजकल टमाटर थोड़े सस्ते भी हैं तो आप इनको सेव भी कर सकते हैं। और रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप ये बना के पहले से ही 1 दिन पहले, रमज़ान के आने से पहले आप तैयारी कर लें। टमाटर की चटनी हो गई या हरी चटनी, ये सारी इमली की चटनी, 2-3 चटनियाँ आप बना के सेव कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी रहती है। 15 दिनों में आराम से ये इस्तेमाल हो सकती है। आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो 15 दिन तक ये चल सकती है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे प्याज के साथ। 2 से 3 मिनट हो गए, प्याज भी हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, बल्कि 2 की बजाय मैं 1.5 डाल देती हूँ। हमने काली मिर्च भी डालनी है इसमें क्योंकि हमारी ये मिर्चें ज़रा तेज़ हैं। अगर आपके पास तेज़ नहीं है तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाला है क्योंकि हमने हरी मिर्चें जो डाली हैं 2 से 3 वो भी काफ़ी तेज़ हैं। अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच पानी के भी डाल देते हैं और अच्छे से मसाले को भून लेते हैं हम। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और थोड़ी सी इसमें मैं 1/2 टीस्पून कुटी हुई ये मिर्चें हम डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स। ये भी बहुत अच्छी लगती हैं इसमें।
मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। आप देखें थोड़ा सा ही हमने ऑयल डाला था, वो भी सेपरेट हो गया। इससे पता चलता है कि मसाला बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। हल्की आंच पे हमने इसको बनाया। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हमने इसको बहुत ज़्यादा ऐसे पेस्ट नहीं बना लेना, चलाते और बंद करते हुए 2 से 3 मरतबा अगर हम करेंगे तो हल्का सा इसमें एक टमाटर का छोटा सा दाना रह जाता है, वो चटनी में अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना। अब थोड़ा सा हम चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और साथ ही इसमें ये मैं गुड़ डाल दूँगी। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने वाले हैं गुड़ के, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अब थोड़ा सा हम पकने रख देते हैं। ज़रा सा चूल्हा में तेज़ कर देती हूँ ताकि इसमें अच्छे से एक दफ़ा गर्म हो जाए और बॉयल आ जाए। फिर हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें अब बॉयल आ रहा है तो हम इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसको चेक करेंगे कैसे ये बनी है। इसको चेक कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको। ये देखिए इस पे भी अब ऑयल, थोड़ा सा भी ऑयल है तो वो ऊपर आ गया है और अच्छे से ये तैयार हो गई। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च हम डाल देंगे। ये भी फ्रेश कुटी हुई है, क्योंकि जो फ्रेश चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जो हम पाउडर फॉर्म में रखते हैं काफ़ी देर तक, वो मसाले, गरम मसाला हो या ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तकरीबन ये तैयार है। अभी भी 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब तकरीबन ये हमारा सालन कहें इसको तैयार है। टमाटर का सालन भी कह सकते हैं, चटनी भी कह सकते हैं, सॉस भी कह सकते हैं, जो इसको नाम दे। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है, खट्टा मीठा सा। ज़रूर आप रमज़ान के लिए तो ज़रूर ये बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी चटनी टमाटर की बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की ये बनी हुई है। मैंने टेस्ट की है, खट्टी और मीठी गुड़ डालने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो गया है। और आप इस तरह एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको फ्रिज में डाल दें और तकरीबन ये 15 दिन तक कहीं भी नहीं जाती और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो 15 दिन से पहले ये ख़त्म हो जानी है जितनी मज़े की है, मगर वैसे इसको मैं आपको बता रही हूँ कि 15 दिन तक इस तरह आप ढक्कन इसको लगा के तो फ्रिज में रख लें। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।